देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसी के साथ ही कुछ समय के अंतराल पर सत्ता पक्ष और किसानों के बीच वार्ता का दौर भी जारी है, मगर आपको बता दें कि किसी भी तरह से बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी बीच आए दिन सरकार और साथ ही किसानों के बयान देखने और सुनने में आ रहे हैं। बीती 8 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलन कर रहे किसानों के सामने एक प्रस्ताव पेश किया था, मगर इसको भी किसानों ने खारिज कर दिया है। इस आंदोलन की खास बात यह है कि जिस तरह से केंद्र सरकार अपनी बात पर अड़ी है, उसी तरह से किसान भी इस बिल को रद्द करवाने के लिए जद्दोजहद कर आंदोलन चला रहे हैं। कल हुई प्रेस वार्ता में किसानों ने बताया कि आने वाली 14 तारीख को पूरे देश में प्रदर्शन होगा और साथ ही सरकार को चेताया कि 12 दिसंबर को जयपुर हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली में रहने वाले लोगों को खासा परेशानी हो सकती है और दिल्ली चारों तरफ से सील हो जाएगी। बता दें कि आज भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा एक आधिकारिक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में सरकार की तरफ से एक खास बात कही गई कि जब बातचीत का दौर चल रहा है तो किसानों को किसी तरह के आंदोलन को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह भी कहा कि किसान एक बार फिर से उस प्रस्ताव पर विचार करे और साथ ही सरकार में किसी भी तरह का ईगो नहीं है, वे खुले मंच पर चर्चा करने को तैयार है। हमने सब कुछ अच्छा करने के लिए ही कानून बनाया है और विकल्प के लिए चर्चा के रास्ते खुले हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक 2012 के आसपास यूरिया की कालाबाजारी होती थी और देश के अलग अलग स्थानों पर पुलिस लगाकर यूरिया बांटा जाता था, मगर मोदी जी के नेतृत्व में इसका भी समाधान किया गया। आगे कृषि मंत्री ने किसानों को समझाते हुए कहा कि कानून लागू होने के बाद एमएसपी पर कोई भी रोक नहीं लगेगी। साथ ही हम आश्वासन किसानों और किसान संगठनों को लिखित में भी देने को तैयार है। इस बिल के मुताबिक कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी किसानों के खिलाफ कानूनी एक्शन ले सकती है, लेकिन किसान सिर्फ एसडीएम के पास ही जा सकते हैं। इस पर किसान यूनियन का कहना था कि हमें भी इसकी इजाजत मिले, तो इस पर सरकार अभी अपना रुख साफ कर देगी। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि किन परिस्थितियों में किसान कानून का सहारा ले सकते हैं। बताते चले कि इस बिल के आने के बाद किसानों को डर था कि मंडी सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा, मगर कृषि मंत्री का इस पर कहना था कि राज्य सरकारों को इसके बारे में बता दिया गया है कि प्राइवेट मंडियां बनाएं और साथ ही इसको रजिस्टर कर अपने स्तर पर टैक्स वसूलें। इसी बीच न्यूज एजेंसी एएनआई की माने तो किसान नेताओं का इस प्रेस वार्ता पर बयान आ गया है। साथ ही किसान नेताओं का कहना है कि हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर पीएम ने हमारी बातों को नहीं सुना और कानूनों को रद्द नहीं किया तो सारे धरने रेलवे ट्रैक पर आ जाएंगे। आज की बैठक में ये फैसला हुआ है कि अब रेलवे ट्रैक पर पूरे भारत के लोग जाएंगे। संयुक्त किसान मंच इसकी तारीख को जल्द घोषणा करेगा। आगे किसान नेता कहते हैं कि भाजपा नेता और हमारे मंत्रियों को कहना चाहूंगा कि एकजुट हो जाइए। प्रधानमंत्री कुछ और गृह मंत्री कुछ और कृषि मंत्री कुछ और बोल रहे हैं। विनती है कि हम एकजुट हैं और हमारी चुनी हुई सरकार भी एकजुट होकर किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। आगे बूटा सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बातचीत जारी रहनी चाहिए और हमारा भी यही मानना है। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री कहते हैं कि अगर किसान उनके संशोधनों को मानेंगे तो ही बातचीत जारी रहेगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर से हमारे ऊपर शर्त लगा दी जाती है जिसकी हम निंदा करते हैं। आगे देखना बाकी है कि फिलहाल चल रही जुबानी जंग कहां तक जाएगी। क्या किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा या सरकार के दबाव में आकर इसको स्थगित कर दिया जाएगा।